बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट यूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। देखते हैं आज आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। तो डेली एनर्जी चेक इन होता है आप, सो रीडिंग कंप्लीट देखा करें और पॉजिटिव रहा करें। ज़रूरी नहीं हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है सिर्फ उसी को ही देखा करें। सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं आप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आप लोगों को अपने पर्सन से कमिटमेंट का वेट है। सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग पर्सनल रीडिंग से डिफरेंट होती है एंड पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। सो आपके पर्सन्स की प्रेजेंट एनर्जीज देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है एंड डेविल। कल की एनर्जीज़ यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिख रही हैं मुझे। आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं प्रेजेंट, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको, लेकिन बीच में रुकावट है। टू ऑफ सोर्ड्स, यस, ये कल की एनर्जीज़ हैं जो दोबारा कंटिन्यू हो रही हैं। सो फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में लड़ाई हुई है, आप लोगों को हर्ट किया है इस इंसान ने, आपने अपना फुली दिया है इस इंसान को। सो यहाँ ये बड़ा ही अजीब कॉम्बिनेशन बनता है, क्वीन ऑफ कप्स एंड डेविल। सो एक ऐसी बंदी जो बहुत ही एंजेलिक है, एहसास करने वाली है और हर छोटी छोटी बात का ख्याल करने वाली है। लव इतना है इस इंसान के अंदर कि ये अपना लव हर इंसान को अनकंडीशनली देती है, ख्याल भी करती है, इज़्ज़त भी करती है, एहतराम भी करती है, अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखती है और दूसरों की ख्वाहिशात को आगे रखती है। इसीलिए इस तरह की एनर्जी में जो भी लोग होते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि उनको डेविल तरह के लोग मिलते हैं। दिस इज़ द बैलेंस ऑफ यूनिवर्स कि एक तरफ बहुत ही नेगेटिव इंसान होता है और दूसरी तरफ बहुत ही पॉजिटिव इंसान होता है। आप एम्पैथेटिक हैं तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश दिख रहा है। बहुत इस इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी दिख रही है, को डिपेंडेंसी आप दोनों के रिश्ते में दिख रही है। नेगेटिविटी के साथ साथ इस इंसान की अनसेटिस्फैक्शन भी दिख रही है कि ये पर्सन कभी भी आपके साथ में भी खुश नहीं हुआ। आपके साथ जब ये होता है या आप इसकी ज़िंदगी में थे तब तो ये बड़ा खुश रहा, लेकिन आपका होना इस इंसान को खुश करे ये नहीं दिख रहा। इस इंसान ने हमेशा ही आप लोगों को मोर से मोर की आदत डाली है कि अच्छा मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करो, मज़ीद अपने अंदर ये चीज़ पैदा करो, मज़ीद मेरे लिए कुछ नया करो, मज़ीद मुझे खुश करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बादशाह सलामत हूँ और तुम मेरी कनीज़ हो। तो आपका इनके साथ इस तरह का रिलेशनशिप रहा है और एक वक्त में आके आप इनसे डरने भी लग गए, क्योंकि आपको खौफ आने लग गया कि ये इंसान किस तरह का है। अच्छा होने पे आए तो बहुत अच्छा है और बुरा होने पे आए तो ये सब कुछ भूल जाता है, इसको परवाह भी नहीं होती। मे बी कुछ लोगों के पर्सन्स में ये टेंडेंसी है कि ये पर्सन जो हैं ये फिज़िकल अब्यूज़ के साथ अपनी पावर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, डरा के रखते हैं आपको। सो डेविल एनर्जी आ रही है और इस वक्त मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑब्सेसिव होकर ऑब्सेसिवली आपके लिए ये डिसीजन लेना चाहता है कि लड़ना पड़े, एक दूसरे के साथ झगड़ना पड़े, एक दूसरे को बुरा भला कहना पड़े, लेकिन ये आपके साथ एक दफ़ा 1-to-1 कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, आपके साथ बैठ के बातचीत ज़रूर करेंगे, चाहे इनको कोई भी जुगाड़ लगाना पड़े। 7 ऑफ सोर्ड्स विद द वर्ल्ड, इनके धोखों का एंड हो चुका हुआ है, आपको इनकी समझ आ चुकी हुई है, ये अब आपको मज़ीद डॉज नहीं कर सकते, इस बात का इनको पता है। सो यहाँ पे तो मुझे ये लग रहा है कि एक पावर शिफ्ट थी, आपने अपनी पावर इनसे दोबारा गेन की है और ये इंसान इस वक्त लूज़र की हैसियत से आपको देखता है कि मैं इसकी ज़िंदगी में अब कोई हैसियत नहीं रखता और मेरा सारा कंट्रोल इस इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस,
क्योंकि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग जा रहे हैं। विद द 2 पेजेस मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है। इसको ये लगता है आप इनके सोलमेट रहे हैं, आप इनके सोलमेट हैं, और अब आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, आप खो गए हैं, या आपका इनके साथ ताल्लुक़ ख़राब हो गया है। तो ये इंसान डिटर्मिनेशन और विल के साथ और बड़ी ही पावरफुल डेडिकेशन के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मगर बीच में ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसके बाद ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेते हुए घबरा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इन एंड आउट करते हैं, ये घूस्ट करते हैं, रिश्ता स्टेबल नहीं रखते। वही बात है कि कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी आपके लिए इतने नेगेटिव और अजनबी हो जाते हैं कि आपको लगता है कि ये वही इंसान है जिसको मैंने चाहा है, ये वही इंसान है। इस इंसान की पर्सनालिटी के डिफरेंट फेजेस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं और डिफरेंट फेसेस हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया, 7 ऑफ कप्स एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है। मे बी इस इंसान के ख्वाब कुछ और थे, और मे बी यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्राइव कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। और कुछ लोग यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं। आपके पर्सन काफ़ी मुझे गुड लुकिंग, चार्मिंग एंड बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी जो कि बातों बातों में विद इन फ्यू मिनट्स किसी को भी अपना दीवाना बना ले, इस तरह की एनर्जी में दिखते हैं। लेकिन इनको फ्यूचर नहीं चाहिए आपके साथ। ये अपना फ्यूचर क्यों नहीं देखते? क्योंकि इनको फ्यूचर में कदम रखने से डर लगता है, और ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर एनर्जी के हैं। सो आज आपके पर्सन की एनर्जीज़ में एक्शन की एनर्जी विद द ऑब्स्टेकल्स दिख रही है। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की मज़ीद क्या एनर्जीज़ हैं। रेस्क्यू, अदर इन्वॉल्वमेंट। यस, मैंने आपको बोला है एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन रुकावटें हैं, और उन रुकावटों में इनको इंतज़ार है कि कोई तो इनको इस मुश्किल से बाहर निकालेगा, इनकी हेल्प करेगा। मे बी इनको सहारों की भी ज़रूरत पड़ती है। इमोशंस इनके हाई हो रहे हैं, लो हो रहे हैं। यस, इनको बात करनी है। मे बी आप बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और ये प्लेफुल एनर्जी में है। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर रहे हैं, ये अपनी एनर्जीज़ को अब मेडिटेशन के थ्रू या किसी काउंसलर के थ्रू पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जल्द ही आपके सामने कोई ट्रुथ आ सकता है, रियलाइजेशन हो रही है इनको। सो ये ट्रुथ आप लोगों के सामने रिवील हो सकता है, और मे बी ये लॉकडाउन की सिचुएशन आप दोनों में रिमूव हो सकती है। कुछ के लिए मैंने आपको बोला है फाइनेंशियल स्ट्रगल भी दिखती है, एंड नॉट फेसिंग द ट्रुथ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फॉरबिडन लव है। और ये क्यों है ये आपको पता होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और हो सकता है आप ऐसे इंसान की मोहब्बत में हैं कि आपके घर वाले इस चीज़ को कबूल नहीं करना चाहते। सो यहाँ एक चीज़ और भी दिख रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून विद द डेविल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, के आपके पर्सन किसी ऐसी टेम्पटेशन के अंडर हैं, किसी ऐसी एडिक्शन के अंडर हैं, किसी ऐसे फेज़ में है अपनी लाइफ के जहाँ पर इस इंसान को चेंज को एम्ब्रेस करना है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है कि जिसमें ये अपने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को और इंटरनल फियर को कन्फ्रंट कर सकें। सो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी दिख रही है और ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है आपके पर्सन की। मे बी आपके पर्सन को एंगर का बहुत इशू है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और ये इंसान अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता। दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ दिख रहा है कि जो चैलेंजेस आपके पर्सन को फेस करने पड़ रहे हैं इस वक्त, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और इस रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है उसको प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और पॉजिटिविटी के साथ ओवरकम करें। सो इसीलिए आपके पर्सन की इंट्यूशन यहाँ पे ब्लॉक दिख रही है, और यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है कि जो चेंज इनकी ज़िंदगी में आ रहा है इस वक्त, ये उसको कबूल नहीं कर रहे। रेस्क्यू की एनर्जी है यहाँ पर, और मे बी ये कुछ लोगों का सहारा चाह रहे हैं क्योंकि ये अकेले इन चीज़ों को नहीं फेस कर सकते। अब वो सहारा आपकी सूरत में भी हो सकता है कि आपसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी आई है या कौन सा ऐसा प्रपोज़ल है जिसमें इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, आपके हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है,
और इनको डिसीजन लेना है। मेंटली अपसेट दिखते हैं, मेंटली आपके मुकाबले में ये वीक दिखते हैं, तभी वहाँ पेजिस की एनर्जी है और आपके लिए क्वीन की एनर्जी है। क्वीन भी वो जो सेंसिटिव भी है, वाइज भी है और नर्चरिंग भी है। तो इस सिचुएशन में आपसे बेहतर ऑप्शन इनको पता है कोई नहीं हो सकता। सो लेट्स सी, एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का। कन्फ्रंट, अभी मैंने आपको बोला था ये अपने फियर से लड़ेंगे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं, डर की एनर्जी है, पास्ट ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास है, एक साइकिल है इनकी लाइफ का जिसमें ये फंसे हुए हैं और उस साइकिल से इन्होंने बाहर निकलना है। और यहाँ पर टेम्पटेशन और एडिक्शन की एनर्जी भी ये बताती है कि इस इंसान को अब अपने इन पैटर्न्स को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो इनको वो पैटर्न्स डिलीट करने हैं अपनी लाइफ से। यस, डिलीट करने हैं अपनी लाइफ से। रीबिल्ड, टॉवर। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जो कन्फ्यूजन दिख रही है ना, इधर रिमूव हो रही है, इनकी कन्फ्यूजन रिमूव हो रही है, कोई डिसेप्टिव एनर्जी है वो रिमूव हो रही है, डर इनकी ज़िंदगी का रिमूव हो रहा है। सडन टावर आ रहा है इनकी लाइफ में और वो टावर इनके पैटर्न्स को डेफिनेटली चेंज करेगा, इनके लाइफ साइकिल को चेंज करेगा, इनके सोचने के अंदाज को चेंज करेगा। या तो ये मज़ीद फियरफुल हो जाएंगे या फिर ये केयर फ्री हो जाएंगे। टावर की एनर्जी आ रही है। सो मे बी अपनी जॉब छोड़ दें जहाँ ये काम कर रहे हैं, कुछ नया करें। मे बी अपनी जॉब में खुश नहीं है, कहीं जहाँ ये सेटिस्फाई नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर है, ये उसको ख़त्म कर सकते हैं, अपने स्लीप पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। चेंज कभी भी वेलकमिंग नहीं होता किसी के लिए, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहने के आदी होते हैं, जो 9 to 5 जॉब करने के आदी होते हैं। अगर उनको बिज़नेस करने को दे दिया जाए तो यकीनन वो फेलियर से गुज़रते हैं, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हुआ है, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है। इसी तरह एक इंसान जो रात को देर से सोने का आदी है और सुबह को देर से उठने का आदी है, उसको अगर आप सुबह सवेरे 5 बजे उठाने की एक्सरसाइज शुरू कर दें और उसको जल्दी सोने की आदत डालने की कोशिश करें तो वो डिस्टर्ब होगा, अपसेट होगा। इसी तरह आपके पर्सन की लाइफ में भी टावर मूवमेंट दिख रहा है, कोई ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया इसने, या आपको कुर्बानी का बकरा बनाया दूसरों की वजह से, वहाँ एंड हो रहा है। इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। नीचे भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, मैंने आपको बोला है। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, क्राउन चक्रा ब्लॉक है इनका। चीज़ें ना समझ आ रही हैं, ना ये सही तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सिचुएशन को, और ना ही ये चेंज को कबूल कर पा रहे हैं। जब चीज़ें ब्लॉक होती हैं, एनर्जीज ब्लॉक होती हैं, चक्रास ब्लॉक होते हैं, तो फिर आपको हर चीज़ अजाब दिखती है, एक मुसीबत होती है आपके ऊपर। मे बी ये भी एक चेंज का हिस्सा है कि रीलोकेट करना पड़ रहा है, कोई ट्रैवल करना पड़ रहा है इनको। वो टाइम ट्रैवल, वो माइंड ट्रैवल भी हो सकता है, वो फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है, इमोशनल ट्रैवल भी हो सकता है। शिफ्ट दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, एक्शन में। और नेगेटिव एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है, बैगेज रिलीज़ की एनर्जी है, अपने पैटर्न्स को छोड़ देने की एनर्जी है, टावर की एनर्जी आ रही है। दिल टूट सकता है आपके पर्सन का, होपलेस और हेल्पलेस दिख रहे हैं। यहाँ भी एक इंसान खड़ा है और सोच रहा है, यहाँ भी एक इंसान खड़ा है और सोच रहा है। यहाँ सुबह हो रही है, यहाँ रात हो रही है। तो इस इंसान के दिन और रात टेंशन में दिख रहे हैं। इस इंसान को दिन और रात सिर्फ एक ही चीज़ की फ़िक्र दिख रही है, मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ और मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। मेरी ज़िंदगी में क्यों इतने अपसाइड डाउन्स चीज़ें चल रही हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी में इस वक्त इतना तनाव और तबाही आई हुई है। ये इंसान इस तरह के सवाल करता हुआ दिख रहा है इन नियर फ्यूचर, और आपके लिए एक्शन नहीं दिख रहा। 69 की एनर्जी आ रही है। मे बी आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। सो हर्मिट विद द 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे लॉस्ट फील कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर। इतना सब कुछ जब एक इंसान के साथ होता है, जैसे चारों तरफ से मुसीबत आती है जब आती है, तो आपके पर्सन की लाइफ में नियर फ्यूचर एक्शन में ये दिख रहा है
किसी ऐसी मुसीबत में ये गिरफ्तार नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को आइसोलेटेड फील करेंगे, लॉस्ट फील करेंगे, और इसी वजह से इनको आपके साथ अपना रिलेशनशिप इतना कोई यकीनी नहीं दिखता। 2 ऑफ कप्स विद द हर्मिट, यस। और यही अनसर्टेनिटी इस इंसान को ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम दे सकती है कि पहले अपने आप को तो सुधार लो, पहले अपने आप को तो ठीक कर लो, अपनी लाइफ को तो ठीक कर लो, फिर इस तरफ आना। तो ये जो कमिंग टुगेदर की एनर्जी है, कि विन और लूज़ की एनर्जी है, मे बी इस इंसान की लाइफ में आजकल ऐसा फेस चल रहा है, या इन नियर फ्यूचर ऐसी सिचुएशन में ये आ सकते हैं जहाँ पर ये इंसान आपके बारे में सोच नहीं रहा, इसका कोई एक्शन नहीं दिख रहा, और मे बी ये इंसान सिर्फ अपनी लाइफ को डील कर रहा है, अपनी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस को डील कर रहा है, एंड ही इज़ थिंकिंग और शी इज़ थिंकिंग कि इनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सीख की एनर्जी है विद द टावर, कि इनको ये भी नहीं पता कि क्यों हो रहा है ये। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग गलत करते हैं और फिर ख़ुद ही ये सोचते हैं हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में है कि आपके पर्सन रियलिटी को ना तो रियलाइज़ कर पा रहे हैं और ना ही ये इस एनर्जी में दिखते हैं कि एक्शन लेंगे, क्योंकि ये तो सीख की एनर्जी में है। इन नियर फ्यूचर आपके पर्सन इंटरनली बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने अंदर देखेंगे या देख पाएंगे जो पहले इनको नहीं दिखी। विजडम इनको अचीव हो सकता है, गलतियों की रियलाइजेशन हो सकती है, और ये अपने अंदर पैदा होने वाले सवालों के जवाब ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। रहेगी बात आपकी, तो यहाँ इनको ये बात पता है कि यू आर द वन जिसके साथ ये इमोशनली अपने मामलात और जज्बात को शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे ऐसा नहीं दिखता। यहाँ पे मूव की एनर्जी आ रही है, और ये मूव की एनर्जी क्यों है? क्योंकि इनको अभी एक्शन नहीं लेना, इनकी प्लानिंग बहुत दूर की है और देर की है। इनके लिए प्रायोरिटी आप नहीं है, कोई और है। तो आज की रीडिंग में ये चीज़ दिख रही है कि आप अगर इस इंसान का वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर हो, तो फिर आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी, फेथ रखना पड़ेगा, और बिलीव इन द अननोन। जो आप नहीं जानते उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो होगा आपके हक में बेहतर होगा। सो आपको क्या करना चाहिए? 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ लव, मैजिशियन एंड द मिरर, थिंकिंग मैन, ब्रोकन एंजल। तो ब्रोकन एंजल एक सॉन्ग है, ब्रोकन हार्ट है यहाँ। सो मे बी आप लोगों के लिए मैसेज है उस सॉन्ग में। सो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो तो यही आ रही है कि आपने खुद को हील करना है, अपनी थर्ड आई को ब्लॉक होने से बचाएं, अपने आप को बैलेंस में रखें। एंजल ऑफ लव की प्रोटेक्शन है आपको कहीं भी कुछ नहीं होता, आपके लव को भी कुछ नहीं होता। इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, इस इंसान को रियलाइजेशंस एंड ट्रूथ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उसको उसकी एनर्जी और उसके कर्मा के साथ रहने दें। उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उनके साथ उस इंसान को छोड़ दें, और ख़ुद को आप डिवाइन के हवाले करें, मैजिशियन एंड द मिरर, और ख़ुद को आप इस तरह की एनर्जी में लेके आएँ, क्योंकि आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की पावर रखते हैं। तो आप वही मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट ना करें जो आप नहीं चाहते। द थिंकिंग मैन, आपको ये लगता है कि जिस तरह आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं ये आपके बारे में नहीं सोचता। हालांकि मैंने आपको बोला है इस इंसान को पता है कि वो कहते हैं ना, इस अंधेरी रात में, इस जालिम दुनिया के बीच में, इन तकलीफ़ों में अगर मुझे रोशनी की किरण नज़र आती है तो वो तुम हो, तो वो तुम हो, वो आप हैं। लेकिन एक्शन, देयर इज़ नो डिवाइन टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग पर ही एक्शन होता है। सो आपने अपना दिल छोटा नहीं करना। आपको जो रिवॉर्ड चाहिए और जो आपको इस इंसान से चाहिए वो मिलेगा, पेशेंस के साथ। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस नेगेटिविटी में रहेंगे ना कि ये धोखा दे रहा है, थर्ड पार्टी में है, हमेशा इसने मुझे धोखा दिया है, तो वही एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि यहाँ आप कार्ड भी नीचे गिरा है, बहुत बेचैन एनर्जी है आप लोगों की। तो अगर आप इस बेचैनी में गलत चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ना तो आपकी हीलिंग हो पाएगी ना उस इंसान की। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है और ख़ुद के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी एनर्जीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, और पॉजिटिवली हर चीज़ को मैनिफेस्ट करें। आपको एक छोटी सी टेक्निक बता देती हूँ।
रीडिंग लंबी हो गई है। सिर्फ छोटी सी टेक्निक है आप लोगों के लिए कि जब आपको कोई इशू होता है, कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है और आप उस परेशानी को नहीं अपने ऊपर लेना चाहते और आप उस परेशानी से दूर जाना चाहते हैं या आप चाहते हैं वो परेशानी दूर हो जाए आपकी ज़िंदगी से, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे आपकी ज़िंदगी में करियर की रुकावट है, चाहे रिलेशनशिप की रुकावट है, तो उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप उसको करना शुरू करें डेली। चाहे वो 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें या 5 दफ़ा करें, करके देखिए। आपने आंखें बंद कर लेनी है, सुकून से एक ऐसी जगह पे बैठ जाना है जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। वो रात का टाइम भी हो सकता है, वो सुबह का टाइम भी हो सकता है। आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। और आपने जस्ट आंखें बंद करनी है और आपने सोचना है उस प्रॉब्लम के बारे में, उसको तस्वीर में आपने देखना है, उस प्रॉब्लम को तस्वीर की एनर्जी देनी है उसको। यानी आपने देखना है आपके सामने आपके प्रॉब्लम की तस्वीर है या वो जो पर्सन आपको तंग कर रहा है, अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हैं, उसकी शक्ल आपके सामने आ रही है तस्वीर की सूरत में। आपने उस तस्वीर को देखते रहना है, देखते रहना है और आपने देखना है कि वो तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही है। आपने उस चीज़ को इमेजिन करना है कि वो तस्वीर आपसे दूर जा रही है और जाते जाते वो तस्वीर ब्लैक हो रही है, क्योंकि दूर जब जाती है कोई भी चीज़ तो वो ब्लैक हो जाती है, शैडोज़ का ब्लैक हो जाता है। तो आपने देखना है वो ब्लैक हो रही है, ब्लैक होते 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 डॉट बन गया है वो, और वो डॉट हवा में तहलील हो गया है। ये चीज़ आपने बार बार इमेजिन करनी है जब भी आपको तकलीफ़ होती है, आपको ये फ़ील होता है कि बंदा जो है ना मुझे धोखा दे रहा है, आप उस धोखे को तस्वीर की शक्ल में रखें कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, और वो तस्वीर अपने आप से दूर करते जाएं और इसी तरह डॉट की सूरत में तहलील कर दें हवा में। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी से रिमूव हो जाएगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा उसी वक्त वर्क करता है जब आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव, प्योर एंड अल्फ़ा स्टेट में होती हैं, यानी आपका दिमाग खाली होता है, आपके दिमाग में और कोई सोच नहीं होती। तो इस एक्सरसाइज को करके देखिएगा। अगर आपको अफाका ना हो तो फिर कहिएगा, कमेंट सेक्शन में आपने आके मुझे ज़रूर बताना है। जो लोग ये एक्सरसाइज करेंगे आपने बताना है आपको कैसा फ़ील हुआ और वाकई आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हुई है या नहीं, क्योंकि टाइम लगता है लेकिन पेशेंस के साथ आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।